हाँ बच्चों, अभी हमने कुछ देर पहले आपके ग्रुप में लेसन 10 में पठन पाठन का कार्य करके और उसमें आपको भेजा था। उसको एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अध्याय 10 पाठ का नाम है वायु। तो इसे मैंने आपको पढ़ के अभी आप कुछ देर पहले भेज दिया था, लेकिन किसी कारणवश आपने नहीं देखा हो तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ। कुछ प्राणी बिना भोजन पानी के कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो कुछ पल भी जीवित रह पाना असंभव है, संभव नहीं हो सकता है। हम वायु को ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ इसका अनुभव कर सकते हैं। वायु का अनुभव जब हमारी माताएं या बहनें रस्सी पर कपड़े सुखाती हैं तो उस समय आपने कपड़ों को हिलते या फहरते हुए देखा होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि कपड़े हिल रहे हैं या फहर रहे हैं, तो वायु चल रही है। जब हमें गर्मी लगती है तब हम अपने घरों में पंखे, कूलर आदि चलाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का अनुभव करते हैं, ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। ताजी वायु, ताजा और स्वच्छ वायु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। कई प्रकार से हमारे शरीर के लिए जो हम प्रदूषित वायु को श्वसन क्रिया के माध्यम से ग्रहण करते हैं, वो हमें कई प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर को ग्रसित करती रहती है। तो ताजा और स्वच्छ वायु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। हरे पेड़ पौधे वायु को स्वच्छ व ताजा बनाते हैं, इसलिए वृक्षों का कटान बहुत कम करके हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए। वायु को स्वच्छ रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए और वृक्षों का कटान भी हमें रोकना चाहिए। हेलो, हाँ हेलो, हेलो, हाँ अर्पित बेटा, मेरी आवाज आ रही क्या? सुनाई दे रहा आपको? सुनाई दे रहा आपको? हाँ, तो अपनी बुक खोलो ईबीएस की और आपका ये पाठ 10 है वायु, निकालिए इसको और मैं जो आपको बता रही हूँ वो समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? प्लीज पहले एक जगह बैठ जाइए और बैठ करके पढ़ाई शुरू करिए। पहले ईबीएस निकालिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये पाठ 8 वायु खोलिए और अभी अभी मैंने इसको ग्रुप में भी सेंड किया। इस लेसन को रीड करिएगा, उसको देख लीजिएगा जब टाइम मिले। हाँ, तो हम अभी कहाँ पढ़ रहे थे? दूषित वायु। वायु में धूल के कण, धुआं तथा अन्य रासायनिक गैसों के मिल जाने के कारण वायु दूषित हो जाती है। दूषित वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वायु दूषित होने के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं, जैसे कल कारखानों या चिमनियों से निकलते हुए धुएं से और वायु हमारी दूषित होती है। जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है, उस धुएं से हमारी वायु दूषित होने लगती है। सड़कों पर चलते वाहनों एवं रेलगाड़ियों से निकलने वाले धुएं से भी वायु दूषित होती है। फिर है वायु की दिशा। हम वायु की दिशा को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? वायु अलग अलग दिशा में बहती है। जब हम वायु में चलते हैं तब हम ये जांच लेते हैं कि वायु हमारे अनुकूल दिशा में बह रही है या प्रतिकूल दिशा में बह रही है। वायु की सही दिशा मापने के लिए एक दिशा मापक यंत्र होता है। इस यंत्र को इमारतों के ऊपर लगाया जाता है। जब हवा पश्चिम की दिशा से चलती है तो यह यंत्र पूरब की दिशा को दर्शाता है। वायु किस दिशा से आ रही है, यह वायु मापक यंत्र से हमें ज्ञात होता है। यह वायु की विपरीत दिशा पे प्रवाहित होता है, चलता है। वही दिशा मापक यंत्र, इसका नाम क्या है? वायु की गति को नापने वाले यंत्र का नाम एनीमोमीटर है। क्या है? वायु की दिशा को ज्ञात करने वाले
यंत्र का नाम एनीमोमीटर है। अब इसका जो अभ्यास कार्य है उस अभ्यास कार्य पे हम एक नजर डालेंगे। ये आपके पेज नंबर 44 पे है, देख लीजिएगा। ये आपका अभ्यास कार्य है। अब हम इसको लिखेंगे। आइए उत्तर दें। आइए उत्तर दें। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए कैसी वायु चाहिए? कैसी वायु? स्वास्थ्य के लिए साफ ताजा वायु चाहिए। स्वास्थ्य के लिए कैसी वायु चाहिए? तो स्वास्थ्य के लिए साफ, शुद्ध व ताजा वायु चाहिए। प्रश्न दूसरा, वायु को अशुद्ध करने वाले दो कारण लिखिए। वायु को अशुद्ध करने वाले दो कारण लिखिए। पहला, कल कारखानों से निकलता धुआं, और दूसरा वाहनों के द्वारा। ये हमारे दो प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं। प्रश्न एक, स्वास्थ्य के लिए कैसी वायु चाहिए? तो स्वास्थ्य के लिए साफ और शुद्ध वायु चाहिए। वायु को अशुद्ध करने वाले दो कारण बताइए। तो वायु को अशुद्ध करने वाले वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें दो कारण पूछे गए हैं। तो हमने पहला लिखा है कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से, और दूसरा वाहनों के द्वारा, वाहनों से निकलने वाले धुएं से। तीसरा प्रश्न है, हम वायु को कैसे शुद्ध कर सकते हैं?
शुद्ध कर सकते हैं। उत्तर है इसका, प्रश्न है हम वायु को किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं या कैसे शुद्ध कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है हम वायु को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर शुद्ध कर सकते हैं। हम वायु को करते हैं। चौथा प्रश्न है वायु मापक यंत्र को क्या कहते हैं। यंत्र क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्न दोहराऊं और उत्तर भी, हम वायु को किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, तो इसमें मैंने लिखाया आपको हम वायु को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके शुद्ध कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है वायु मापक यंत्र को क्या कहते हैं, तो वायु मापक यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं, जिसे हम घरों की छतों के ऊपर लगाते हैं। अब है पांचवा प्रश्न, वायु स्थिति में जलाई जाने वाली के नाम लिखिए। तो सारी वायु की उपस्थिति में जलाई जाने वाली वस्तुएं होती हैं, तो इसमें तीन वस्तुओं के नाम पूछ रहा है, तो हमें लिखना है
वस्तुएं। जब हम आग जलाते हैं, इस समय तो ठंड का मौसम है, आप लोगों ने भी बहुत सारे जगह पे अलाव जलते हुए देखा होगा या जलाते हुए देखा होगा। तो जब हमें आग जलानी होती है तो अगर हवा कहीं से वायु हमें लगता है कि आग नहीं जल पा रही है तो हम मुंह के द्वारा सांस या हवा निकालते हैं और फूंकते हैं और आग को जलाने की कोशिश करते हैं। तो इस हमारा 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि वायु की उपस्थिति में जलाई जाने वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखना है। तो हमने जो ब्लैक बोर्ड पे अभी लिखा है वो हमने लिखाया है वायु की उपस्थिति में जलाई जाने वाली 3 वस्तुओं के नाम। पहला लकड़ी, कागज और घास फूस। इन सारी चीजों को हम वायु की उपस्थिति में जला सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम वायु की उपस्थिति में जला पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ये कल अभ्यासकार, आगे का अभ्यासकार अब हम कल करेंगे, जो इसमें है रिक्त स्थान अभ्यासकार में है। हाँ, तो इसका एक बार आप रिवीजन घर में कर लीजिएगा। दिशा मापक यंत्र वायु की दिशा दिखलाता है। हम वायु को केवल महसूस कर सकते हैं। वस्तुओं को जलाने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु चाहिए। वाहनों के धुएं से वायु अशुद्ध होती है। और सही गलत, जो हमारा सही गलत है वह है वायु गंधहीन व स्वादहीन होती है, ये सही है। वाहनों व फैक्ट्री आदि के धुएं से वायु प्रदूषित होती है, ये भी सही है। वायु के बिना हम 2-3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, गलत है। वायु के बिना हम 1 पल सेकंड जीवित नहीं रह सकते हैं। दिशा मापक यंत्र से वायु के बहाव की दिशा ज्ञात की जा सकती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो एक बार देख लीजिएगा और कल आपका हम आगे का जो इसका अभ्यास कार्य है उसको पूरा कराएंगे।